नमस्कार दोस्तों, छात्र एवं छात्राओं। आज अपना जो टॉपिक बचा हुआ था राजस्थान का पशुधन, उसी का अगला पार्ट लेते हैं। हमने राजस्थान के पशुधन में 3 पार्ट पढ़ लिए। अब चौथा पार्ट बनाते हैं राजस्थान का पशुधन, पार्ट नंबर 4। देखिए, धीरे धीरे पढ़ते हैं ना तो इसमें दिक्कत भी नहीं होती है, हमें याद भी हो जाते हैं। वैसे भी इसे अभी इस महामारी के दौरान लंबे समय तक मोबाइल पर पढ़ा नहीं जाता, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपकी दिक्कत ना आए। सबसे पहले तो आप ये YouTube जो ही खोलें और खोलने के बाद में नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आता है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। दूसरी बात ये है, उसके बाद में जो वीडियो खुलता है तो उसमें ऊपर दाहिनी तरफ 3 टिमकियाँ आती हैं, उनको दबाइए आप। फिर बाईं तरफ है इस साइड में एक तो स्पीड आती है, तो स्पीड अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा करनी है तो उसमें 1.25 कर लीजिए, 1.5 तक भी कर सकते हैं, 1.5 तक भी कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा भी है तो। और अगर स्पीड आपको नॉर्मल समझ में आ रही है तो नॉर्मल रख लीजिए, 1 की स्पीड, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको समझ में आता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहें जल्दी पढ़ना, 20 मिनट का वीडियो है वो 15 मिनट में ही पढ़ना चाहते हैं तो 1.25 कर लें। और क्वालिटी है, क्वालिटी हमेशा ध्यान रहे, क्वालिटी 480 रखें ताकि आपको क्लियर दिखाई दे वीडियो। तो ये तो छोटी सी बात अपने ध्यान रखने की बात है। अब अपने चलते हैं अपने टॉपिक पर, मेन टॉपिक पर। तो मेन टॉपिक की बात करूँ मैं तो राजस्थान का पशुधन है। पशुधन में हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? एक तो पढ़ लिया हमने नंबर 1 बकरी, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा था? दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था गाय। दूसरी सर्वाधिक गाय पाई जाती है, सबसे ज़्यादा बकरी पाई जाती है राजस्थान में। दूसरे नंबर पर गाय पाई जाती है। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे आज, और वो है भैंस, ठीक है। तो ध्यान रहे, ये अगर भैंस की बात करूं तो इसमें क्या प्रश्न आते हैं? सबसे पहले अपने छोटा सा नक्शा बनाते हैं भैंस का, राजस्थान का नक्शा बनाकर भैंस समझने के लिए। तो देखिए, भैंस है, भैंस की नस्ल बात करूं मैं, भैंस आज पढ़ रहे हैं भैंस, ठीक है ना। तो नस्ल की बात करूं तो देखिए, सबसे पहला इसके ऊपर प्रश्न क्या आता है? एक तो नस्ल में आता है मुर्रा, और इसी पर प्रश्न आता है, ध्यान रहे। मुर्रा को खुंडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुंडी। अर्थात इसके सींग है वो मुड़े हुए होते हैं, इस प्रकार से बड़े सुंदर सींग होते हैं, ऐसे छोटे छोटे, ठीक है ना। तो वो सींग मुड़े हुए होते हैं, और वो जब पशु जब झगड़ते हैं आपस में तो सींग नहीं टूटते, सुंदर भी लगती है। और मुर्रा नस्ल की ये सींगों के लिए नहीं, वैसे सुंदर के अलावा ये दूध भी बहुत अधिक रहती है, इसमें वसा की मात्रा भी अधिक रहती है। तो सबसे उत्तम किस्म की जो नस्ल है ना वो मुर्रा ही है। और ये मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो ज़्यादातर पूर्वी राजस्थान है, हरियाणा से टच करते हैं जो जिलों में पाई जाती है। बात करते हैं अगर नस्ल की बात करें मुर्रा नस्ल की, तो ये पूर्वी राजस्थान और अपने हरियाणा से टच करता हुआ इस एरिया में मुर्रा नस्ल की भैंसें पाई जाती है। तो ध्यान रहे, मुर्रा क्या है? ये मुर्रा भैंस की नस्ल है। दूसरी जाफराबादी, जाफराबादी। तीसरी नस्ल है बदावरी। एक है महसाणी, महसाणा गुजरात में पड़ता है। फिर एक है सुरती, ये सुरती नस्ल की भैंस है, इसके तो सींग बहुत लंबे लंबे होते हैं, इस प्रकार से ऐसे। और अगर वो 2 भैंसें अगर आपस में बच गई ना, लड़ाई होगी तो सींग दूर ही जाता है, इसलिए ये सुरती है, उसकी सूरत अलग ही रहती है। तो इस प्रकार से एक नागपुरी भी है, ये भैंसों की नस्ल है। लेकिन इसमें ध्यान रहे, ये इन तीनों पर नहीं आता, कभी कभार पूछ लेते हैं जाफराबादी बदावरी पर, लेकिन मुख्य तौर पर प्रश्न आता है मुर्रा नस्ल पर ही। ये ध्यान रखना है। नस्ल का क्या प्रश्न आता है देखते बताता हूँ आपको। ये नस्लें समझ में आ गई? मुर्रा, जाफराबादी, बदावरी, मैसाणवी, सुरती, नागपुरी। ये किसकी नस्ल है? ये भैंस की नस्ल है। इस पर क्या प्रश्न आता है देखिए, ज्यादातर जो अपने राजस्थान में अभी तक जो प्रश्न आए हैं, अगर भैंस पर प्रश्न आया तो वो यही आता है, मुर्रा नस्ल किस पशु की है? ये ऑप्शन में आता है, ठीक है ना। ये प्रश्न आता है, ऑप्शन में आता है। देखिए, ए नंबर गाय, बी नंबर भैंस, फिर सी आ गया ऊंट, और 4 नंबर पे आ गया गाय। नहीं, इसमें आप बकरी कर सकते हैं, बकरी। तो उत्तर क्या करोगे? भैंस। उल्टा भी आ जाता है, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल है
भैंस की नस्ल, ये प्रश्न आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन आते हैं नंबर 1 सांचौरी। अब सांचौरी तो नहीं है, आपको पता है कि गाय की नस्ल है। तो फिर नंबर 2 दूसरा आता है इसमें ऑप्शन बकरी। तो बकरी की बहुत सारी नस्लें हैं, जैसे जखराणवी है, शेखावाटी है, तो ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है इसमें आता है भैंस। तो भैंस उत्तर सही है इसका। मुर्रा किसकी नस्ल है, ठीक है ना। तो नहीं, इसमें सांचौरी हो गया, और फिर यहाँ पर मान लीजिए जखराणवी हो गया, जखराणवी ये नस्ल होगी, और तीसरी होगी मुर्रा, और नंबर 4 दे दिया इसमें मान लीजिए आपको पुगल। तो पुगल तो भेड़ की है, मुर्रा भैंस की है, जखराणवी बकरी की है, सांचौरी है वो गाय की है। तो कौन सी भैंस की नस्ल है, तो उत्तर हो जाएगा मुर्रा। बस प्रश्न यही आता है ज़्यादातर इसमें। और जैसे मैंने एक बताया था आपको प्रश्न कि बकरी प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो रामसर अजमेर में बताया था मैंने आपको। ऐसे ही अगर बात करें गाय के बारे में, तो गाय के बारे में मैंने आपको बताया था कि गाय राठी गाय का प्रजनन अनुसंधान संस्थान नौहर में बताया था। तो भैंस प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये उदयपुर, नाम सुना होगा आपने, उदयपुर जिले में वल्लभ नगर है, वल्लभ नगर में भैंस प्रजनन अनुसंधान संस्थान है, भैंस प्रजनन अनुसंधान संस्थान। ये प्रश्न कई बार आता है, पर वैसे मुर्रा नस्ल वाला ही आता है ज़्यादातर। तो भैंस प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ बताएंगे, वल्लभ नगर उदयपुर। सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक भैंस है वो है जयपुर में। कहाँ पाई जाती हैं, जयपुर में सर्वाधिक भैंस पाई जाती है, ध्यान रहे। और सबसे कम जैसलमेर में सबसे कम भैंस पाई जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जयपुर में, सबसे कम जैसलमेर में। और अगर बात करूँ भैंस की, तो भैंस है वो सबसे ज़्यादा यूपी में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भैंसें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आपके भैंस के बारे में समझ में आ गया होगा। और अब अगला जो है वो सबसे ज़्यादा बकरियाँ पाई जाती है राजस्थान में, दूसरे नंबर पर गाय, तीसरे नंबर पर भैंस, और नंबर 4 लेते हैं अपने। अब भेड़ की बात करेंगे, भेड़ पर प्रश्न बहुत बार आता है। तो 4 नंबर पर सर्वाधिक जो पशु पाया जाता है राजस्थान में वो है भेड़। तो भेड़ की नस्लों के बारे में बात करेंगे अब। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। हाँ, तो देखते हैं, अगला है नंबर 4 पर है भेड़। अब भेड़ पढ़ते हैं, भेड़ में क्या प्रश्न आते हैं देखते हैं। तो भेड़ बड़ा महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न आता है भेड़ पर। नंबर 4 भेड़। देखिए, भेड़ सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है भेड़। यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पहला नंबर है भेड़ों में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश। और राजस्थान का जो स्थान है वो है भेड़ पालन में दूसरा स्थान, ठीक है। कौन सा स्थान है, दूसरा। अब बात करते हैं भेड़ से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें भेड़ से, तो भेड़ को अपने राजस्थान में है वो कहते हैं लड़ी। क्या कहते हैं, लड़ी, ठीक है ना, या लिगदी भी कह देते हैं उसको, लिगदी। और ये तो मादा भेड़ है, मादा भेड़ को कहते हैं। अगर यही नर भेड़ हो तो इसको कहते हैं मेंढो, मेंढा या मेंढो, ठीक है ना। और इसके बच्चे को कहते हैं पूर्णियों। क्या कहते हैं, पूर्णियों। तो ये तो एक सामान्य सी जानकारी थी, लेकिन इन पर कम प्रश्न आता है, प्रश्न आने की संभावना कम रहती है। यहाँ पर क्या प्रश्न आता है देखिए भेड़ पर। सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है, उसकी बात करेंगे। वो ये प्रश्न है कि अगर पूछ ले आपसे भेड़ और इससे संबंधित भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान। देखिए, भेड़ एवं ऊन, भेड़ सिर्फ ऊन के लिए पाली जाती है, आपको पता है, और विशेष तौर पर थोड़ा मांस के लिए, उत्पादन के लिए, दो ही कामों के लिए। तो भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण किसको दिया जाता है, प्रशिक्षण जो पालक होते हैं, भेड़ पालक, उनको दिया जाता है। तो यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है ना। तो भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो ये उत्तर है, इसका उत्तर होगा जयपुर में। कहाँ पर है,
जयपुर। जयपुर में भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान, एक प्रश्न तो ये याद रखना आप। दूसरा, भेड़ ऊन के लिए पाली जाती है तो ऊन विकास बोर्ड पूछ लेते हैं। ऊन विकास बोर्ड, भाई ऊन कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए मतलब विशेष जो अधिकारियों का एक बोर्ड बना रखा है, यानी कि व्यक्तियों का, तो वो बोर्ड वो कहाँ पर है, तो वो है जोधपुर में। कहाँ पर है? ऊन विकास बोर्ड है वो जोधपुर में, ठीक है। तीसरा नंबर है ऊन विश्लेषण, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। भाई ऊन कैसी है, उत्तम किस्म की है, निम्न किस्म की है, तो वो प्रयोगशाला कहाँ है, तो वो है बीकानेर में। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ये विश्लेषण होता है ऊन पर होता है सिर्फ। ये तो ऊन विकास बोर्ड है। विकास बोर्ड का मतलब तो ये है भाई, बहुत सारे व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया है कि ऊन को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की भेड़ें पाली जाए वगैरह, तो ये तो जोधपुर में है। और ऊन पर विश्लेषण होता है, प्रयोगशाला है कि कौन सी उत्तम किस्म की ऊन है, वो है बीकानेर में, ठीक है। नंबर 4, एक पूछते हैं ऊन राजस्थान स्टेट वुलन, वुलन बोलते हैं ऊन को, मील, ये प्रश्न आता है बार बार। या पूछ लें, इसको ऐसे भी हिंदी में दे सकते हैं कि राज्य ऊन मील। बात एक ही है, राज्य ऊन मील कहाँ है, तो ये दोनों उत्तर बड़े मोस्ट प्रश्न है बार बार। स्टेट वुलन मिल या राज्य ऊन मिल कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा बीकानेर, ठीक है। नंबर 5वां है ऊन उत्पादन में, ऊन उत्पादन में देखिए, ऊन उत्पादन में पहला स्थान तो ऑस्ट्रेलिया का है। किसका है? प्रथम स्थान तो ऑस्ट्रेलिया का है। दूसरा नंबर है भारत का, लेकिन भारत में पहला स्थान किसका है ऊन उत्पादन में? राजस्थान का स्थान, राजस्थान का स्थान। भारत में बात कर रहा हूं, भारत के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा फर्स्ट, पहला स्थान है। यानी राजस्थान पहला स्थान रखता है ऊन उत्पादन में, और लगभग 31% ऊन है उसका उत्पादन हो रहा है। 2019-20 की बात करूं मैं, तो 31% ऊन उत्पादन राजस्थान करता है। और अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा बीकानेर। बीकानेर में सबसे बड़ी ऊन मंडी बता देता हूँ आपको, ये बहुत मोस्ट प्रश्न है। ऊन मंडी सबसे बड़ी कहाँ पर है? बीकानेर। एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका उत्तर हो गया बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब एक और मोस्ट प्रश्न है, वो है यही लिख देता हूँ, ये तो बड़ा मोस्ट प्रश्न है, तो भारत के केंद्र की तरफ से भी मान लो आप इसको मोस्ट मानेंगे। सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा जा चुका अभी तक। ये लिख रहा हूं, प्रश्न क्या है देखिए। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ, ये बार बार प्रश्न पूछते हैं, सबसे मोस्ट प्रश्न है। केंद्रीय का मतलब केंद्र सरकार का है भाई, ठीक है ना। और भेड़ एवं ऊन, भेड़ और ऊन दोनों पर भी, भेड़ कौन सी उत्तम किस्म की है, लंबे समय तक कौन सी मतलब अपना जीवन जी सकती है, अच्छी ऊन कौन सी भेड़ की उत्पादन होगा, इन सब पर विशेष अनुसंधान होता है। तो ये एक संस्थान, अनुसंधान संस्थान है, और ये केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है। ये पूरे भारत का केंद्रीय है। देखिए ये राजस्थान में है, राजस्थान में कहाँ पर है, ये है अविका नगर। कहाँ पर है? अविका नगर। अविका नगर कहाँ पर है? टोंक जिले में। 1962 में स्थापित किया गया था। तो ध्यान रहे, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा नक्शा बनाते हैं इसमें। ये मोस्ट प्रश्न इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये प्रश्न बार बार पूछते हैं। तो ये मान लीजिए टोंक, ठीक है, और टोंक में यहाँ पर है अविका नगर। कौन सा है? अविका नगर। अविका नगर क्यों है, क्यों प्रसिद्ध है? तो अविका नगर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। देखिए केंद्रीय, हमने अविका नगर पहले भी पढ़ा था, बकरी में भी आया था प्रश्न ये कि पश्चिम क्षेत्रीय, उसमें तो पश्चिम क्षेत्रीय यानी कि भाई वहां पर तो सेंट्रल वाला नहीं है, मुख्य नहीं है, उसमें क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, वो भी मैंने कहा बताया था अविका नगर टोंक, लेकिन वो पश्चिमी क्षेत्रीय था,
वो क्षेत्रीय हिस्सा हो गया, ठीक है ना। जैसे राजस्थान में पश्चिम उत्तर अलग अलग क्षेत्र में जोन स्थापित कर दे, मुख्य राजधानी तो जयपुर ही है। अब बात करें 7 संभागों की, तो वो भी छोटी छोटी राजधानी मान सकते हैं, क्योंकि उन राजस्थान में वो भी उस किसी न किसी विभाग का मुख्यालय तो है ही है। जैसे शिक्षा निदेशालय की दृष्टि से राजस्थान की राजधानी कौन सी हुई, तो बीकानेर होगी, शिक्षा निदेशालय की दृष्टि से। शिक्षा निदेशालय कहाँ हो गया, बीकानेर। तो छोटी छोटी राजधानी उनको भी मान सकते हैं हम, क्योंकि कुछ विभाग वहाँ भी है। तो ऐसे क्षेत्रीय बात करूँ, क्षेत्रीय अगर बकरी का क्षेत्रीय अनुसंधान की बात करूँ तो वो बीकानेर टोंक में, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय नहीं कर रहे हम, सीधी बात कर रहे हैं केंद्रीय की। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, बार बार सुन लो, बार बार प्रश्न आ चुका है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बीकानेर टोंक, पूरे भारत का यही है, ठीक है। कब स्थापित हुआ, 1962 में। कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है कहाँ, तो ये दिल्ली में है। ये इस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित किया गया था। कब, 1962 में, टोंक में। आपको पता है टोंक में पहली रोडवेज भी चली थी अपने 1964 में, और टोंक में ही मैं बता रहा हूँ आपको भारतीय कृषि अनुसंधान के केंद्र का है ये प्रोजेक्ट, सीधी सी बात है। तो आप इसको याद रखेंगे, तो ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे आगे के प्रश्नों की, भेड़ से संबंधित। तो भेड़ के कौन सा रोग होता है उसकी बात करेंगे अपने, ठीक है ना। तो भेड़ के 2 मुख्य रोग होते हैं, एक तो होता है ब्लू टंग, नाम सुना कभी आपने, ब्लू टंग, और एक होता है तरडिया मतलब उसके दस्त हो जाते हैं भेड़ के और वो जल्दी मर जाती है, तरडिया, और एक ब्लू टंग। ये 2 रोग होते हैं किसके, भेड़ के, ठीक है ना। पूछ लें कि तरडिया रोग किस पशु में पाया जाता, तो भेड़ में पाया जाता है। इसके अलावा आगे का जो प्रश्न है वो देखते हैं कि इसमें कौन से प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती है राजस्थान की बात करूँ तो बाड़मेर में पाई जाती है, बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़, ठीक है ना, सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। तो ये याद रख लेना, मोस्ट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पाई जाती है, तो बाड़मेर में पाई जाती है। अब इसकी नस्लों की बात करेंगे, किसकी, भेड़ की नस्लों से प्रश्न आता है अक्सर, या कभी कभार जो मैंने 5-7 क्वेश्चन बताए नहीं महत्वपूर्ण, इनमें भी आ जाते हैं प्रश्न। तो बात करते हैं इसकी नस्लों की। तो आपने अभी पढ़ा होगा बकरी की नस्लें, गाय की नस्लें और भैंस की नस्लें। भैंस की नस्लों में तो सिर्फ एक पर ही आता है, किस पर, मुर्रा पर ही, और मुर्रा के सिवाय नहीं आता, बहुत कम चांस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी भेड़ की नस्ल की। तो नंबर 1 चोकला नस्ल की भेड़ की बात करते हैं। मैं यहाँ बता रहा हूँ, अपने राजस्थान के नक्शे की जरूरत पड़ेगी, वही बना लेते हैं यहाँ। तो नक्शे द्वारा पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी भेड़ कहाँ कहाँ पाई जाती है और क्यों प्रसिद्ध है वो, ठीक है। ये देखिए चोकला क्या है, तो चोकला भेड़ की नस्ल है। अब क्यों प्रसिद्ध है देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चोकला नस्ल की भेड़ कहाँ पाई जाती है। तो चोकला नस्ल की भेड़ पाई जाती है शेखावाटी में। ये हो गया शेखावाटी, चूरू सीकर झुंझुनू, यहाँ चोकला नस्ल की भेड़ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है चोकला नस्ल की भेड़, शेखावाटी में, चूरू सीकर झुंझुनू में पाई जाती है। और शेखावाटी में इसका स्थानीय नाम बात करूँ, चोकला नस्ल का स्थानीय नाम, स्थानीय मतलब शेखावाटी में इसे क्या कहते हैं, तो शेखावाटी भाषा में इसे कहते हैं छापर। क्या कहते हैं, छापर नस्ल की, ठीक है ना। तो छापर या चोकला नस्ल एक ही है, ध्यान रहे, इसका स्थानीय नाम है छापर, ठीक है। और अगर बात करें भारत की दृष्टि से तो बड़ा महत्वपूर्ण है भारत की दृष्टि से, चोकला नस्ल है, इसको भारत की मेरिनो कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत की मेरिनो। ये मोस्ट प्रश्न है भाई, मेरिनो नस्ल की भेड़ है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी कैनबरा है, ठीक है ना, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नस्ल की भेड़ पाई जाती है, मेरिनो। और इस मेरिनो नस्ल की विशेषता यह है कि उसकी ऊन बड़ी उत्तम किस्म की होती है। तो अपने उत्तम किस्म की ऊन है वो चोकला भेड़ की होती है, इसलिए इसकी तुलना कर दी गई। भारत की मेरिनो किस भेड़ की नस्ल को कहा गया, तो चोकला को कहा गया। तो क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, चोकला क्या है, तो ये भारत की मेरिनो है, ठीक है। अब बात करते हैं इस पर अगला प्रश्न की। वो प्रश्न सीधा अपने आप ही बन रहे हैं कि कौन सी नस्ल की भेड़ है जिसकी ऊन है वो उत्तम किस्म की है, ऊन
सर्वोत्तम किस्म की, सबसे उत्तम किस्म की किस भेड़ की नस्ल की होती है? तो उत्तर होगा चोकला। ठीक है, तो ये पहला हो गया चोकला नस्ल की भेड़। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको मिटाता हूं मैं यहाँ पर। नंबर 2 चोकला हो गया एक तो। ठीक है, और दूसरा है, दूसरी नस्ल पढ़ते हैं चोकला के बाद में। दूसरी नस्ल है वो नाली। नाली क्षेत्र किसको बोलते हैं आपको पता है? नाली बोलते हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर है, इस क्षेत्र को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। तो नाली नस्ल की भेड़ है वो, ये मान लीजिए उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है, जैसे बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है। इस क्षेत्र में कौन सी नस्ल की भेड़ पाई जाती है? नाली। ठीक है ना, तो नाली है। वैसे मैंने पहले बताया था आपको, गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो नाली कहलाता है, तो उसी से नाम याद हो जाएगा। नाली नस्ल की भेड़ है, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर क्षेत्र में। ठीक है, तो नाली की क्या विशेषता है इसके बारे में देखते हैं हम। नाली की एक ही छोटी सी विशेषता है कि ये इसका ऊन है ना, इसका ऊन वो सबसे लंबा रेशा होता है, सबसे लंबा रेशा होता है। पूछ लें, सर्वाधिक लंबे रेशे वाली ऊन है, ऊन सबसे लंबा रेशा किस भेड़ की नस्ल की होता है? तो नाली नस्ल की। बस एक ही बात। उत्तम किस्म की चोकला की होती है ऊन, और लंबे रेशा होता है वो है नाली भेड़ का। और अगला है, अगली जो नस्ल है वो देखते हैं कौन सी है, तो वो है मगरा। तीसरी है मगरा। तो मगरा वास्तव में, मगरा क्षेत्र बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। मगरा एक बड़ा गांव भी है मगरा। ठीक है ना, तो मगरा नस्ल की भेड़ भी कहाँ पाई जाती है? तो ये है बीकानेर में पाई जाती है। बीकानेर की चोकला भी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? बीकानेर की, भाई बीकानेर में पाई जाती है, बीकानेर की कहेंगे, बीकानेर की चोकला। यानी कि चोकला से तुलना कर दी गई, जैसे अपने भारत की मेरिनो यानी मेरिनो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, उससे तुलना की गई चोकला की। चोकला की उत्तम किस्म की ऊन होती है। ऐसे ही चोकला का एक प्रतिरूप और है मगरा नस्ल भेड़, ये बीकानेर में पाई जाती है। तो बीकानेर की उत्तम किस्म की होगी एक तरह से ऊन इसकी, मगरा की। तो बीकानेर की चोकला किस भेड़ को कहते हैं? तो मगरा कहते हैं। तो क्लियर समझ में आ गया, बीकानेर में पाई जाती है मगरा नस्ल की भेड़। यानी मगरा क्या है? तो मगरा भेड़ की नस्ल है। अब है पुगल। नंबर 4 है पुगल। तो पुगल भी कहाँ है? पुगल भी बीकानेर में, आपको पता है ये पुगल गांव भी है, बीकानेर में है। तो पुगल नस्ल की भेड़ भी वो कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। ज़्यादा कोई विशेषता नहीं है इसकी, वही ऊन है, मांस दोनों के लिए उत्पादन होती है सभी भेड़ें। तो ये मिक्स ही है, मीडियम है, इसकी कोई विशेषता नहीं। तो इसके क्या लिखें? बीकानेर। सीधी बात है, कहाँ पाई जाती है? पुगल बीकानेर में। लेकिन इतना याद रखना, पुगल, मगरा, नाली, चोकला क्या है? भेड़ की नस्ल है। अगली बात करते हैं नस्ल की, वो है जैसलमेरी। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, जैसलमेरी नस्ल। जैसलमेरी है वो, जैसलमेर में तो पाई जाती है, सीधी सी बात है। बाकी ऐसे जरूरी नहीं कि जैसलमेर अकेले में पाई जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी क्या विशेषता जैसलमेरी नस्ल की भेड़ की? तो इसकी विशेषता ये है, सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है इसका, सर्वाधिक ऊन उत्पादन। पूछ रहे सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है? तो वो जैसलमेरी नस्ल है। लगभग 4 किलो है ना प्रति वर्ष, एक साल में 4 किलो ऊन उतरती है। किसकी? जैसलमेरी नस्ल की जो भेड़ है उसके। और दूसरे नंबर पर ऊन उत्पादन में नाली है, इसके भी 3.5 किलो उत्पादन होगा, क्योंकि लंबा रेशा होता है इसका ना। लेकिन उत्तम किस्म की ऊन है वो चोकला की होती है। ऊन तो उत्पादन कम होता है लेकिन उत्तम किस्म की है। तो जैसलमेरी भेड़ है, इसका सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है, 4 किलो होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, इसके बाद में अगले बात करते हैं अपने ऊन अगली नस्ल की, तो वो है मारवाड़ी। नंबर 6 मारवाड़ी नस्ल मोस्ट है, कई बार आ चुका है राजस्थान पुलिस में, तो कई बार पूछा गया है इसको, मारवाड़ी नस्ल। तो मारवाड़ी नस्ल मैंने पहले बताई थी, बकरी में भी है मारवाड़ी या लोही, जो मांस उत्पादन के लिए बताई थी। और मारवाड़ी घोड़े भी होते हैं, मारवाड़ी भेड़ भी होती है। पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी नस्ल नहीं है? तो उसमें ऑप्शन आ जाए आपकी ऊंट, भेड़, इसके बाद में घोड़ा, बकरी। तो ऊंट नहीं है मारवाड़ी नस्ल का। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ना, तो मारवाड़ी नस्ल की 3 बताई मैंने आपको, इसमें भेड़ भी मारवाड़ी की क्या विशेषता देखो, मोस्ट पर्सन है। मारवाड़ी की विशेषता है इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा पाई जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है।
ये विशेषता इसकी। यानी कि मारवाड़ी कहाँ पाई जाती है, तो मारवाड़ में पश्चिमी राजस्थान में यहाँ मारवाड़ी नस्ल की भेड़ पाई जाती है। नागौर है, जोधपुर है, जैसलमेर, बाड़मेर, इस क्षेत्र में ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि आप में सिर्फ जोधपुर में पाई जाती है मारवाड़ सिर्फ जोधपुर क्षेत्र को कहते हैं ना, ये पश्चिमी राजस्थान में संपूर्ण राजस्थान में पाई जाती है, ऐसी बात नहीं है। अपने पूर्वी राजस्थान में पालते हैं। कुछ मारवाड़ी की विशेषता रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है, तो लोग क्यों नहीं पालेंगे, क्योंकि बीमार कम होगी। पूछ लें कौन सी भेड़ की नस्ल है वो बीमार बहुत कम होती है, यानी बीमार होने के चांस कम है, बीमार कम होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वही बात है जैसे अपने व्यक्तियों में ह्यूमिनिटी पावर पाई जाती है। अभी बार बार बोल रहे हैं कोरोना के एक इलाज है ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाओ, ठीक है ना। तो वो ह्यूमिनिटी पावर ही तो है इसमें, रोग प्रतिरोधक WBC क्षमता वो अधिक है इसमें, इसलिए वो बीमार कम होती है। और बीमार कम होती है तो कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जा चुका है कि कौन सी नस्ल ऐसी है जो लंबी दूरी तय करने में कामयाब है। लंबी दूरी वही तय करेगी। अब देखो कमज़ोर आदमी लंबी दूरी चला दो तो वो यानी कि कहें तो वो चलते चलते बीच में ही ना उसके चक्कर आने लग जाएंगे, वो गिर जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी। तो लंबी दूरी तय करने में प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है भेड़ की, तो उसका उत्तर हो जाएगा मारवाड़ी नस्ल। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बारे में 2-3 बातें हैं तो ये आप याद रखना, एक तो रोग प्रतिरोधक वाली और एक लंबी दूरी तय करने वाली बात है। इसके बाद में अगली जो नस्ल है उसकी बात करते हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे। एक बात और बता देता हूँ, सर्वाधिक जो भेड़ पालते हैं वो सर्वाधिक इसी नस्ल की भेड़ पालते हैं राजस्थान में। सर्वाधिक पाई जाने वाली यानी राजस्थान में कौन सी नस्ल की भेड़ ज़्यादा पालते हैं, तो मारवाड़ी नस्ल। क्यों? बीमार कम होती है भाई, ऊन ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भेड़ मरी जाएगी तो ऊन 4 किलो लेके क्या करेंगे, क्योंकि जैसलमेरी पालेंगे तो भेड़ मर जाएगी बीच में, तो वो तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए लोग ज़्यादातर यही पालते हैं। बात करते हैं अगली नस्ल की, और अगली नस्ल मैं आपको बता रहा था वो नंबर 7 है, उसका नाम है चनोत्थर। क्या नाम है? चनोत्थर को सोनाड़ी भी बोलते हैं। सोनाड़ी क्या बोलते हैं? सोनाड़ी मोस्ट है, ये भी पूछा जा चुका है प्रश्न कई बार। चनोत्थर नाम से स्पष्ट है, जब भेड़ चरती ना तो चरते समय इसके कान है ना वो जमीन से स्पर्श करते हैं, ये कई बार प्रश्न आप पूछा जा चुका है। कौन सी नस्ल की भेड़ ऐसी है जिसके कान बहुत लंबे होते हैं, यानी लंबे कानों वाली भेड़ कौन सी होती है, तो वो है सोनाड़ी या चनोत्थर। सोनाड़ी यानी कि इसको लंबे कान हो तो सुने भी ज़्यादा का ये मान लीजिए, और चनोत्थर चरते समय जिसके कान जमीन से स्पर्श करे वो है चनोत्थर या सोनाड़ी। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये चनोत्थर नस्ल की जो भेड़ है ये याद रखना आपको। और उसके बाद में आगे का जो इस पर प्रश्न बनता है वो विशेष नस्लों की बात करूं तो एक मालपुरी और खैरी और है। नंबर 8 है मालपुरी और एक नंबर 9 है वो खैरी नस्ल की भेड़। ये बहुत कम पूछते हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान रहे। ये चनोत्थर ये पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इधर पाई जाती है ज़्यादातर चनोत्थर। तो ये समझ में आ गया होगा आपको भेड़ के बारे में। आगे की बात करूं मैं भेड़ से संबंधित प्रश्न, कोई विशेष प्रश्न की बात करूं तो विशेष प्रश्न ये है कि राजस्थान में पहली बार भेड़ एवं बकरी प्रजनन नीति बनाई गई है। भेड़ एवं बकरी दोनों को साथ मिलकर के बकरी प्रजनन, इनका मतलब किस प्रकार से प्रजनन बढ़ा दिया जाए ताकि ये भाई उत्पादन, क्योंकि पश्चिम राजस्थान में अपने भेड़ बकरियां ज़्यादा पाली जाती है, कृषि के साथ साथ पानी का अभाव इतना है कि तो वो भेड़ बकरियां आसानी से पाली जा सकती हैं, तो इसलिए ये नीति बनाई है भेड़ एवं बकरी प्रजनन नीति। ये तो 2013 में बनाई गई थी, राज्य सरकार द्वारा पहली बार 2013 में भेड़ एवं बकरी प्रजनन नीति बनाई गई, ठीक है। तो इसके बाद की बात करूं मैं अगर भेड़ों की ही, तो एक ध्यान रहे भेड़ से संबंधित अविका पालक। अविका का मतलब अविका नगर मैंने बताया, पर ये अविका नगर में केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान संस्थान है। तो अविका पालक कौन होते हैं? भेड़ पालक होते हैं। अविका कवच योजना है। अविका कवच का मतलब सुरक्षा। ये एक LIC है, जैसे अपनी होती है ना LIC,
ऐसे एक बीमा है, किसका है? भेड़ का है, ठीक है ना। अवि का कवच क्या है? तो अवि का कवच भेड़ का बीमा है, ठीक है ना। और एक अवि का पालक का भी बीमा होता है, जो इसकी पाल यानी कि जो ग्वाले होते हैं, इसको चराने वाले होते हैं, उनके लिए भी। तो ये अवि का नाम से है ना, ये मान लीजिए भेड़ भेड़ करना आपको, अवि का कवच अवि का पालक योजना है, वो किससे संबंधित है? तो वो भेड़ से संबंधित है। तो ये आपका भेड़ का पूरा हुआ आज, और अब कल आपको मैं अगला जो इसका पार्ट है वो बताऊंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अच्छी तरह पढ़ें।